नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों जुलाई अगस्त 2024 कन्या लव राशि फल। मित्रों मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि कन्या राशि वाले जातकों की लव लाइफ में आने वाला समय, मैरिड लाइफ में आने वाला समय, थर्ड पार्टी रिलेशन में आने वाला समय कैसा रहने वाला है। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को आप जरूर देख लें। मित्रों आप कुछ चीजों को भले ही जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये बात जरूर जान लीजिए कि यहाँ पर जो कन्या राशि है वो सम राशि की श्रेणी में आती है। साथ ही साथ यहाँ जब भी विशेष रूप से कन्या राशि लग्न में होगी तो पंचम में विशेष रूप से मकर राशि होगी और नवम में यहाँ पर जो राशि आएगी वो वृषभ होगी। सीधी सी बात है कि इस राशि का जो स्वामी होता है, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो मित्रों बता दूं कि भाग्येश के स्वामी गुरु होते हैं, भाग्येश के स्वामी शुक्र होते हैं। मित्रों यहां पर इस बात को विशेष ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। इस वीडियो में मैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में पूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये सम राशियां हैं। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो विशेष प्रभावी राशि मानी जाती है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2023 से इसमें केतु का गोचर चल रहा है। साथ ही मित्रों मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कन्या राशि के जो इष्ट होते हैं वो बुध होते हैं। और मित्रों वर्तमान समय में बुध अपने ही राशि में गोचर करेंगे, जो कि 22 जुलाई 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप ये देखेंगे कि सूर्य बुध की युति कर्म भाव में विशेष रहेगी। तो सबसे पहले कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव जान लेते हैं। मित्रों यहां पर आप ये देखें कि इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छठे भाव में शनि, आठवें भाव में मंगल और विशेष रूप से सप्तम भाव में राहु है। कई बार मेरे पास में ये विषय आता है कि गुरुजी हम कन्या राशि के हैं लेकिन हमारे रिलेशन में बहस बहुत हो रही है, हम कन्या राशि के हैं लेकिन हमारी पार्टनर के साथ में बन नहीं रही है। मित्रों आप इस बात को विशेष ध्यान से समझें, ये गोचर है और आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो आप ये 100% मान लें कि आपके रिश्ते नहीं चल पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु विराजमान है। राहु मित्रों और चीजों में लाभ देते हैं, जैसे कि व्यापार, बिजनेस, जॉब के क्षेत्र में लाभ देंगे, लेकिन आपके रिलेशन को बिगाड़ देंगे। आपके प्रेम संबंधों की स्थिति बनी हो तो वहां पर ये ब्रेकअप करा रहे हैं और पार्टनर आपकी याद में रो रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी पार्टनर के लिए रो रहे हैं। पत्नी का स्वभाव तेज होता है, ये बात भी मान लीजिए। साथ ही साथ यहां पर मैं आपको बता दूं अष्टम भाव में मंगल जब बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए भी कई बार विचार करने लगता है। लेकिन मंगल स्वराशि के होने से ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च सेंटर में, ज्यादातर ये देखा गया है कि यदि वो डॉक्टरी लाइन में है तो एक उच्च सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों सबसे पहले मैं बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप के लिए आने वाला समय काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये बात आप मान लीजिए और समझ लीजिए। यहां से नवम भाव में 12 जून 2024 में इस विषय को समझें आप कि शुक्र, गुरु और सूर्य की युति विशेष रूप से नवम भाव में होगी, लेकिन 12 जुलाई 2024 में आप ये देखेंगे कि शुक्र मिथुन राशि में होंगे, सूर्य के साथ में बुधादित्य योग में। यहां पर आप ये मान लीजिए कि आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, आपके संबंधों में नजदीकियां बढ़ने लगेंगी और यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को सबसे अच्छा लाभ 12 जून से ही देखने को मिलेगा कि इनके विवाह की चर्चाएं होने लगेंगी। अगर ये सिंगल हैं, लव मैरिज में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी 12 जुलाई के बाद। यहां पर अष्टम का बैठा हुआ ग्रह आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रॉब्लम दे सकता है। आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, इस विषय का भी ध्यान देना।
यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस समय में आपके पिता, माता पिता, विशेष कहूंगा इस समय में माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। एक और विषय बहुत खास समझना मित्रों, केतु कन्या राशि में कुल की उन्नति करते हैं और केतु की पंचम दृष्टि मकर राशि पर होती है। केतु मंगल के समान फल देते हैं, यह हमने कई बार पढ़ा है। जब मंगल के समान फल देते हैं तो मकर राशि में केतु की जो पंचम दृष्टि है अब लाभकारी होगी। क्यों? सोचने की बात है, क्योंकि मित्रों इस समय में गुरु जो है वो भाग्येश के कारकों के बलि होने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आपकी कुंडली में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि केतु की महादशा है, तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे, केतु आपको 100% लाभ देना शुरू कर देंगे और यह आपकी लव लाइफ में, रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पार्टनर की याद कहीं ना कहीं आपको पीड़ित कर रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं फरवरी के महीने से, अप्रैल के महीने से, तो आप ये जान लें कि यहां पर 22 जुलाई के बाद पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग बनेंगे। वो कौन सी राशियां होंगी जिनके रिलेशन में आने की स्थिति रहेगी, ये भी जान लें। कन्या और कुंभ की स्थिति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। कन्या राशि और मकर राशि में मिलन के योग बनेंगे। कन्या राशि में और वृषभ राशि में संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यह समय आपको जोड़ने का कार्य कर रहा है। लेकिन यहां पर यह भी साफ कहना चाहता हूं, मैरिड लाइफ में बहस, पत्नी के साथ में झगड़े हो सकते हैं, ये संभावित स्थिति बन रही है। आप ये मान लीजिए कि इस समय में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं क्योंकि मंगल 22 जुलाई तक आपके रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जो कि अगर आपकी कुंडली में मंगल अष्टम के कारक बने हुए हैं और मंगल या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो आप ये 100% मान लीजिए कि आपके रिश्ते टूट सकते हैं। आपके पति, आपकी पत्नी के साथ में यहाँ पर झगड़े हो सकते हैं और वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना। तो ऐसी स्थितियां भी सुनने को मिल सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं आपसे ये कहूँगा आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। मित्रों हमेशा से कहता आया हूं और आज भी ये कहने वाला हूं, फिजूल की बातें मैं कभी नहीं करता, फालतू की चीज़ों में मैं महत्व नहीं देता, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर का काम होता है कि झूठ बोलना। मेरा काम झूठ बोलने का नहीं है। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग कराना तो पहले एक कुंडली की रीडिंग कराओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं ये कहता हूं कि आप पूर्ण विश्वास मुझ पर भी मत करो, आप पहले एक कुंडली की रीडिंग कराओ। क्या होगा, आपके 700 रुपये जाएंगे, लेकिन आप एक रीडिंग करा के ये जान लेंगे कि एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है। ये बात जान लीजिएगा। तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके व्यापार की स्थिति क्या होगी, आगे चलकर आप क्या कर सकते हैं, जॉब के योग बन सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि सूर्य यहां पर गोचरगत सिद्ध बुधादित्य योग बना रहे हैं और यह योग व्यापार की दृष्टि से भी काफी अच्छा रहेगा। व्यापार में आपको लाभ 100% मिलेगा। जॉब में आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा और कोई नए रिलेशन के भी योग बनेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि आप बिल्कुल 100% ये समझ लीजिएगा 7 अगस्त जो योग बनेंगे वो आपके नए रिलेशन को जोड़ेंगे। कोई आपके नए रिलेशन में आएगा जिससे आपके संबंध धीरे धीरे साझा होने लगेंगे और 28 अगस्त में आपके संबंध प्रेम में बदल जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस स्थिति को जरूर समझ लें कि ये जून का महीना 22 जुलाई तक आपको पीड़ित करेगा, जिसके कारण पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, सीने में दर्द की समस्या, ये सारी स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। सर में चोट की स्थिति बन सकती है, ये बात ध्यान रखना। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति बन सकती है। वहीं शनि आपके छठे के कारक हैं और आपके अष्टम पर दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए ज्यादातर फायर साइन मतलब अग्नि, बिजली से ज्यादा खतरा हो सकता है और शस्त्र से मतलब दुर्घटनाओं के योग इस समय में ज्यादा बली रहेंगे।
तो ये बात मेरी 22 जुलाई तक मान लेना। अगर आप लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो स्थगित करना, क्योंकि यह समय यात्राओं की दृष्टि से अच्छा नहीं है। आप स्वयं देखें कि शनि आपके छठे भाव के कारक और मंगल इनका प्रबल शत्रु, और मंगल पर दृष्टि दे रहे हैं शनि तृतीय, तो ये मान लीजिए कि 100% दुर्घटनाओं का योग है, इससे आप बच नहीं पाएंगे। ये बात 100% लिख कर ले लो। कोई ऑपरेशन होगा तो वो इस समय में अच्छा नहीं है, ऑपरेशन परेशान कर सकता है, मृत्यु योग में जा रहा है। मंगल आपके लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं होगा। मित्रों, खेल जगत के लिए अगर आप किसी कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यह जून और जुलाई, विशेष रूप से अगस्त का महीना आपके लिए 100% लाभकारी होगा, लेकिन 22 जुलाई तक विशेष सावधान रहिएगा। साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, भाग्य का मालिक आपका शुक्र है और इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए 100% लाभकारी होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। अगर आपके रिलेशन टूट गए हैं, ब्रेकअप चल रहा है, तो आप मसूर की दाल प्रत्येक मंगलवार के दिन भगवान शिव को चढ़ाना शुरू करें, आपके रिलेशन पुनः कांटेक्ट में आएंगे। यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपके लिए शुभ दिन, अगर हम शुभ दिन की दृष्टि देखें तो बुधवार का दिन, शनिवार का दिन और विशेष रूप से शुक्रवार का दिन आपके लिए सर्वथा योगकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी शुभकृत कार्य करते हैं तो वह आपके लिए 100% लाभकारी रहेगा। मित्रों, यात्रा पर जाने से पहले आप दही और चीनी खाकर जरूर जाएं। साथ ही साथ कोशिश ये करें कि पीपल के वृक्ष में आप स्टील के लोटे से जल चढ़ाना शुरू करें। मित्रों, शिवरत्न यदि आप धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, आप पन्ना धारण कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं और शुक्र का रत्न हीरा भी धारण कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा मोती। अगर मोती धारण कर लें तो मन की स्थितियों में परिवर्तन होगा, मानसिक जो आपको प्रॉब्लम है उससे भी आप निजात पाएंगे। भूमि, भवन और वाहन के योग इस समय में ज्यादा प्रभावी होंगे। इस समय में अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, भूमि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए 100% लाभकारी होगा, जो कि 12 अगस्त से और 28 अगस्त के बीच का समय आपके लिए भूमि, भवन और वाहन के लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही मित्रों, अगर आप कोई टोटका करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लौंग और कपूर ये प्रत्येक रविवार को जलाना शुरू कर दें, इससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका संबंध बिगड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन बिगड़ रहा है, पति पत्नी में झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो नमक का पोंछा आप मेन गेट, मेन दरवाजा जो होता है वहां पर लगाना शुरू कर दें। और प्रत्येक दिन आपको ये कार्य जरूर करना है कि एक लौंग अपने मुंह में चबाकर और आप अपने पत्नी का नाम लेकर उसको थूक दें दक्षिण दिशा में और उसको पैर से थोड़ा सा रगड़ दें। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे जबान नहीं लड़ाएगी, बहुत ज़्यादा आपसे हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कलह नहीं करेगी और हमेशा दबकर रहेगी। ये कार्य आप दक्षिण दिशा की ओर जरूर करें। साथ ही मित्रों, शुभ अंकों की दृष्टि से हम बात करें तो 6 का अंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6 तारीख आपके लिए शुभ होगी, 12 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा योगकारी रहेगी और 28 तारीख आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगी। ये था कुछ मूल विषय। अब सुनिए वो विषय जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। मित्रों, सपोज मानिए आप किसी को प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति भी आपसे अतिशय प्रेम करता है, तो प्रेम का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा खास है कि नहीं। लेकिन प्रेम में रिलेशन बिगड़ते कब है? जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो और दूसरा व्यक्ति उसको याद ही ना करे, तो ऐसी स्थिति में रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बार बार आगाह करना चाहूँगा कि मित्रों, प्रेमियों, इस बात को समझो कि आपके प्रेम का कारक ग्रह जो है वो शनि बना हुआ है और शनि आपके छठे भाव में है। इस बात को आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके बार बार रिलेशन में बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं इग्नोर करना और फिर बहस होना ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मैं ये कहूँगा, आप केवल नहाने के पानी में, आप जिस पानी से नहाते हैं उस पानी में थोड़ा सा कोयला डालकर नहाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ शनि के दुष्प्रभाव से आप बच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय जय श्री राधे।